गोस्वामी जी कथा को लेकर सीधे कैलाश पर पहुंचे हैं। कैलाश का दिव्य शिखर है जहां पर भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ विराजमान हैं। अब गोस्वामी जी कथा कैलाश से प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर मैया पार्वती को लेकर कैलाश से उतरकर बाबा दंडकारण्य वन में आए कथा सुनने के लिए। किसके पास आए? अगस्त्य ऋषि के पास आए। अच्छा, एक यहाँ प्रश्न उठता है, जब भगवान शंकर स्वयं कथा को लिखे हैं तो भगवान शंकर को अगस्त्य ऋषि के पास क्यों आना पड़ा? मान लीजिए आप कोई ग्रंथ लिख दें, कोई बुक लिख दें, कोई पुस्तक लिख दें और फिर कोई आपको सुनावे तो आप सुनेंगे? अरे कहेंगे भैया हम ही लिखे हैं तो हम क्यों सुने, आप सुनिए। भगवान शंकर स्वयं कथा लिखे हैं, लेकिन भगवान शंकर राम जी की कथा स्वयं लिखने के बाद भी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए आए हैं। क्यों आए भाई? आपको बताएं, अगस्त्य ऋषि सभी पर्वतों के गुरु हैं। अगस्त्य ऋषि सभी पर्वतों के गुरु हैं। ये जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल में जहां मां विराजती हैं, एक बार विंध्याचल पर्वत बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आ गई, ऐसा लगा कि मानो पृथ्वी को दो भागों में बांट के रख देगा। सब लोग पहुंचे भगवान शंकर के जितने भी लोग थे, सब लोग, पूरी देवता, सब लोग पहुंचे अगस्त्य ऋषि के पास और जाकर कहे कि एक काम करिए ना, अपने शिष्य को समझा दीजिए कि आगे ना बढ़े। अगस्त्य ऋषि उस समय काशी में रहते थे। काशी से विंध्याचल की दूरी कम से कम 70 से 75 किलोमीटर है। तो अगस्त्य ऋषि से देवताओं ने कहा कि आप जाके अपने शिष्य को समझाइए कि आगे ना बढ़े। अगस्त्य ऋषि ने कहा, देखो ऐसी बात है, काशी का कौआ भी काशी का त्याग नहीं करता। मैं काशी को छोड़ के कहीं जाने वाने वाला नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा। और सब चले आए, निराश हो गए। उस समय भगवान शंकर के पास आए। भगवान शंकर के पास आए, आके देवताओं ने प्रार्थना की, बोले प्रभु आप ही समझाइए। तो भगवान शंकर स्वयं अगस्त्य ऋषि के पास आए। भगवान शंकर जब स्वयं आए तो भगवान शंकर ने भी वही बात कही कि हे मुनिवर, आप जाके अपने शिष्य को समझाइए। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि देखो ऐसी बात है, काशी का कौवा भी काशी का त्याग नहीं करता। हे भोलेनाथ, मैं काशी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तब यहाँ पर भगवान शंकर ने वचन दिया कि आप जाइए और जाकर अपने शिष्य को समझाइए और दक्षिण भारत पंचवटी में, कहें तो नासिक महाराष्ट्र में, कुटी बना के रहिए। एक दिन मैं अपने पत्नी समेत आपके मुख से भगवान की कथा सुनने आऊंगा। और अपने इसी वचन का निर्वाह करने के लिए मेरे भोले बाबा अगस्त्य ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए।